गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना। पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज क्या है, धनतेरस है ना। फिर उसके बाद अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं है, मैं इतना पूछूंगा आप सभी से, धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्या होता है धनतेरस के दिन, धनतेरस क्यों मनाते हैं? किसी को आता है धनतेरस क्यों मनाते हैं? 5-6 जो पर्व होते हैं ना इस बीच, जैसे धनतेरस होता है, गोवर्धन पूजा होती है और भैया दूज होता है, तो इन सब का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस? इनका विशेष महत्व क्या है? हम दिवाली तो मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, घरों को सजाते हैं, घरों में साफ सफाई करते हैं, लेकिन इनका विशेष महत्व क्या है? उद्देश्य क्या है इन सबको मनाने का? जैसे अच्छा, गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? मेरे से आप सभी बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। इसको मनाने का विशेष कारण क्या है, आता है? या फिर भैया दूज क्यों मनाते हैं? इसमें जो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है ना, तो उसी के बारे में, जैसे गोवर्धन पूजा है, एक बारी क्या हुआ था, जो हमारे इंद्र देवता हैं, उनको क्या हो गया था, अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था ना, कि जब तक मेरी पूजा नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, इनकी मैं फसल बर्बाद करते रहूँगा। ठीक है, जितने भी जो ब्रिजवासी हैं उनको परेशान करने के लिए इंद्र को एक बारी घमंड हो गया था, और उन भगवान इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए एक बारी भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची थी, है ना। तो इंद्र ने क्या चालाकी करी थी, इंद्र ने ये चालाकी करी थी कि जो इंद्र को क्या कहते हैं, वर्षा का देवता कहते हैं, है ना, तो उसने क्या करी थी, भीषण वर्षा करवा दी थी एक ही जगह में। ठीक है, जहाँ पे वृंदावन जो ब्रिजवासी रहते थे, ठीक है, उनको परेशान करने के लिए उसने क्या करा था, एक जगह पे बहुत ज्यादा बौछार करवा दी थी। ठीक है, उसकी वजह से सारे जो गोकुलवासी थे वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, है ना। परेशान होने की वजह से क्या हुआ था, अब सब लोग क्या उसमें विपत्ति में आ गए थे। ठीक है, तो बाद में सभी लोग क्या हुए थे, भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए थे, है ना, क्योंकि वो तो भगवान है। उन्होंने जो नारायण का जो रूप था वो क्या था, श्री कृष्ण था, है ना। तो उसके बाद क्या होता, भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी जो ये वाली उंगली होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कौन सी उंगली है? ना ना, इंडेक्स नहीं, इसको क्या कहते हैं, इस उंगली को? अच्छा ठीक है, आप सभी का होमवर्क है, इसको क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा था, इस उंगली से, ठीक है, इस उंगली से क्या करा था, पूरा जो गोवर्धन पर्वत था वो अपने इस वाली उंगली से उठा लिया था। ठीक है, और जितने भी जो कहाँ के जो गोकुलवासी थे उन सबको क्या करा था, जैसे एक छाता होता है ना, छाता, छाता से क्या होता है, हम उसके नीचे आते हैं तो क्या होता है, हम सुरक्षित रहते हैं, बारिश से बच जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ था, उस पूरे गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस उंगली से उठा लिया था। ठीक है, और उस उंगली से उठाने के बाद जितने भी गोकुल के लोग थे उन सबकी रक्षा करी थी, और जो इंद्र का घमंड था भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से एक और चीज मांगी थी कि आज के बाद तुम जो गोकुल के वासी हैं, ठीक है, उनको तुम परेशान नहीं करोगे, वो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूजा किसकी होती है, पूजा भगवान की होती है। ठीक है, और जो इंद्र थे वो थे देवता, और भगवान क्या होते हैं, जो देवता के भी देवता होते हैं उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, अब मैंने दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भैया दूज है वो क्यों मनाया जाता है, उसका विशेष महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसको मनाने का क्या कारण है?
आता है किसी को? नहीं आता? जो भैया दूज मनाने का विशेष महत्व है उसका कारण ये है कि एक बारी क्या हुआ था, जो भगवान यमराज हैं, ठीक है, उनकी जो बहन है, कौन है बहन? यमुना, ठीक है। तो यमुना से मिलने के लिए आए थे, ठीक है। तो वो जो विशेष दिन होता है, ठीक है, हर बारी क्या होता है, भैया दूज के दिन ऐसा माना जाता है, ऐसी हिंदू मान्यता है कि जो यमराज है वो किससे मिलने आते हैं हर भैया दूज के दिन? अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। तो जो भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता है, ठीक है, उसको हिंदू मान्यता में, ठीक है, जो रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती देता है, वो कौन सा क्या कहते हैं त्योहार होता है? वो है भैया दूज। एक है भैया दूज, दूसरा है रक्षाबंधन, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था? धनतेरस। धनतेरस का क्या है? धनतेरस के दिन किस किस की पूजा होती है? कुबेर की होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है ना? तो माँ लक्ष्मी कहाँ से निकली है? उनका कहाँ से, हाँ, कहाँ से उद्गम हुआ था? जब एक बारी समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सारे रत्न निकले थे। उसमें से ऐरावत हाथी निकला था, लक्ष्मी निकली थी और अमृत निकला था, बहुत सारी चीजें निकली थी ना, तो विष भी निकला था। तो उसी में से एक जो समुद्र मंथन में से एक चीज निकली, वो कौन सी देवी थी? माँ लक्ष्मी, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी जो है इसको किसकी? धन संप्रदा, ठीक है, जो हमको क्या देती है? धन देती है, पैसा देती है, ठीक है। तो सुख समृद्धि जिससे हमारे परिवार में आती है, तो उसको हमें धन की लक्ष्मी कहा जाता है ना, लक्ष्मी जो हमें क्या देती है? पैसा देती है, ठीक है। तो इसका विशेष महत्व यही है कि जो लक्ष्मी है और कुबेर हैं, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? धन के देवता कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हमको पैसा देते हैं। तो इस दिन क्या होता है? इनकी पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, ठीक है, हमारी क्या होती है? धन संपदा बढ़ती है और जो अच्छी चीजों में, पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीजों में हमारा क्या होता है? ध्यान जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो दिवाली के जो विशेष पर्व होते हैं उन सबका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, ठीक है। आया समझ?